वैली क्वीन ट्रेन बर्फ की सफेद दुनिया से गुजर रही थी, जैसे किसी जादुई सपने में चल रही हो। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी थी और ट्रेन की सीटी उस खामोशी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जमे हुए लैंडस्केप में जैसे गर्मी का एक रिबन हो, ट्रेन की लाल पीली बोगियां बर्फ के बीच रंग भर रही थीं। हर मोड़ पर सफेद बर्फ के बीच ट्रेन की मौजूदगी एक उम्मीद की तरह थी। अंदर हंसी और चाय की महक हवा में घुल रही थी। परिवार और अजनबी कहानियां और स्नैक्स शेयर कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। उनकी खिलखिलाहट से डिब्बा गूंज रहा था। हर कोई अपने अपने सफर की कहानी सुना रहा था और अजनबी भी दोस्त बनते जा रहे थे। बड़े चाय की चुस्कियां ले रहे थे, खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को निहारते हुए। गरम चाय के कप हाथों में थामे वे अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे थे और हर घूंट के साथ सर्दी की ठिठुरन कम हो रही थी। और एक पल के लिए सबको सुरक्षित महसूस हुआ। ट्रेन के धीरे धीरे हिलने से सब एकजुट थे, जैसे पूरी ट्रेन एक परिवार बन गई हो। सबका दिल एक ही धड़कन में बंधा था। बाहर बर्फ ने घाटी को खामोशी और खूबसूरती से ढक रखा था। पहाड़ों की चोटी पर गिरती बर्फ हर चीज को एक रहस्यमयी चुप्पी में समेट रही थी। लेकिन शांति नाजुक होती है। परछाइयां इकट्ठा हो रही थीं। खुश यात्रियों को उनका पता नहीं था। दूर कहीं बर्फ के बीच कुछ हलचल थी, जैसे कोई अनजानी ताकत धीरे धीरे पास आ रही हो। यह सफर, जो जिंदगी का एक जश्न था, अब आतंक से टकराने वाला था। ट्रेन एक अंधेरी सुरंग की ओर बढ़ रही थी और आसमान में बादल घिरने लगे थे, मानो कोई तूफान आने वाला हो। यात्रियों को, जो आराम में डूबे थे, आने वाले अंधेरे का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे और कुछ नींद में खोए थे। सब अपने अपने ख्वाबों में मग्न। लेकिन अब उनकी कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बाहर गिरती बर्फ के साथ एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पीछे के एक अंधेरे कंपार्टमेंट में कुछ आदमी चुपचाप तैयारी कर रहे थे। उनकी आंखें ठंडी थीं, उनका इरादा जानलेवा था। वे यात्री नहीं, बल्कि डर फैलाने वाले थे। हथियारों की जांच की गई, रोल कंफर्म किए गए और उनके लीडर के आदेश साफ थे। ट्रेन पर कब्जा करो, बंधक बनाओ, मांगे रखो। दूसरे डिब्बों में हो रही हंसी उनके लिए कुछ भी नहीं थी। यात्री बस मोहरे थे। जैसे ही ट्रेन एक सुरंग में घुसी, अंधेरे ने उनकी हरकतों को छिपा लिया। वे गलियारों से खामोशी से गुजरे। हथियार तैयार थे। उनका इरादा अराजकता फैलाने का था। वैली क्वीन की खुशी अब बिखरने वाली थी। परछाइयां छिपने से निकलकर हरकत में आ गईं। बुरा सपना शुरू हो रहा था। बर्फ से ढकी वादियों के बीच एक भारतीय यात्री ट्रेन अपने रास्ते पर थी। बीच के एक डिब्बे में हर कोई अपने सफर में खोया हुआ था, लेकिन माहौल में एक अनकहा तनाव था। हवलदार अर्जुन सिंह, जो छुट्टी पर थे और आम नागरिक की तरह सफर कर रहे थे, को अचानक महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उनकी अनुभवी नजरें हर छोटी बड़ी हरकत को भांप रही थीं। आम लोगों की भीड़ में छुपे कुछ लोग असामान्य तरीके से इधर उधर घूम रहे थे। अर्जुन ने गौर किया कि वे बार बार एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, मानो कोई योजना बना रहे हों। उनकी सैनिक प्रवृत्ति तुरंत सतर्क हो गई। उनकी आंखों में चौकसी और जिम्मेदारी की चमक थी। उन्होंने चुपचाप डिब्बे के बाहर निकलने के रास्ते देखे, हर संभावित खतरे का आकलन किया और उन संदिग्ध लोगों की संख्या गिननी शुरू कर दी। उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उन्होंने आसपास रखी चीजों को देखा। पानी की बोतल, बेल्ट, अखबार, जो जरूरत पड़ने पर हथियार बन सकते थे। बाकी यात्री अपनी दुनिया में मस्त थे। किसी को भी खतरे का आभास नहीं था, लेकिन अर्जुन हर पल चौकस थे, हर स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार। उनके पास बंदूक या चाकू नहीं था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग, अनुशासन और साहस ही उनका असली हथियार था। उन्होंने खुद को शांत रखा, सांसें गहरी लीं, क्योंकि वे जानते थे कि घबराहट से हालात और बिगड़ सकते हैं। उनकी फोकस्ड सोच ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।
अचानक डिब्बे में चीख पुकार मच गई, जिससे अर्जुन के डर की पुष्टि हो गई। अब उनकी छुट्टी खत्म हो चुकी थी। वह फिर से एक सैनिक बन चुके थे। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए खड़े होकर अपने भीतर के रक्षक को जगा लिया। अब वे सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि पूरे डिब्बे के संरक्षक थे। अब उस ट्रेन में सवार हर एक व्यक्ति की सुरक्षा अर्जुन के कंधों पर थी। वह शांत, लेकिन पूरी तरह तैयार रखवाला बन चुके थे, जो हर खतरे का सामना करने को तत्पर था। आतंकवादियों ने हमला किया, छत पर गोली चलाई और खुशी को आतंक में बदल दिया। यात्री फर्श पर गिर गए। हमलावरों के उन्हें मवेशियों की तरह हाँकने से अराजकता फैल गई। अर्जुन शांत रहे, अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। जब एक आतंकवादी ने एक बच्चे को धमकाया, तो अर्जुन ने कार्रवाई की, तेज, शांत और सटीक। उन्होंने हमलावर को काबू किया, उसे नजर से दूर खींच लिया और उसका हथियार ले लिया। अब हथियार बंद होकर अर्जुन अराजकता में एक भूत बन गए, दोबारा हमला करने के लिए तैयार। वह खुली लड़ाई का जोखिम नहीं ले सकते थे। चुपके से काम करना ही उनका साथी था। आतंकवादियों का आत्मविश्वास टूटने लगा। शिकारी अब खुद शिकार बन गया था। वैली क्वीन के लिए लड़ाई सही मायने में शुरू हो गई थी। अर्जुन ट्रेन में घूमते रहे, छिपे रहने के लिए छत के पैनल का इस्तेमाल कर रहे थे। ऊपर से उन्होंने आतंकवादियों को यात्रियों को बीच के डिब्बों में धकेलते हुए देखा। उन्होंने पैंट्री कार में 2 हमलावरों को देखा, जिनकी चौकसी कम थी। नीचे उतरकर अर्जुन ने उन्हें तेजी से, खामोश ताकत से काबू कर लिया। उन्हें और हथियार और एक वॉकी टॉकी मिला, लेकिन खतरा बढ़ गया। बाकी आतंकवादी हाई अलर्ट पर थे, अपने बीच उस भूत को ढूंढ रहे थे। अर्जुन उनकी बातचीत को सुन रहे थे, अहम बातें पकड़ रहे थे। वह जानते थे कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें बाहरी दुनिया को अलर्ट करना होगा। खामोश जंग तेज हो रही थी, समय कम था। अर्जुन को आखिरकार एक सुरक्षित जगह मिल गई थी, जहां वे कुछ पल के लिए छुप सकते थे। बाहर बर्फ गिर रही थी और ट्रेन के भीतर डर और बेचैनी का माहौल था। अर्जुन ने तुरंत पकड़े गए वॉकी टॉकी को खोलना शुरू किया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क था। उन्होंने जल्दी जल्दी वायरिंग चेक की और डिवाइस को चालू करने की कोशिश की। अपनी सेना की ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल करते हुए अर्जुन ने वॉकी टॉकी को इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर रिवायर किया। उन्होंने मोर्स कोड में एसओएस सिग्नल भेजना शुरू किया। हर डॉट और डैश में उम्मीद छुपी थी। अर्जुन ने न सिर्फ एसओएस भेजा, बल्कि ट्रेन का नंबर, उसकी दिशा और लोकेशन भी मोर्स कोड में ट्रांसमिट की। वे जानते थे कि हर सेकंड कीमती है। अब अर्जुन बस इंतजार कर सकते थे। क्या कोई उनकी आवाज सुनेगा? उनके दिल की धड़कनें तेज थीं और हर पल भारी लग रहा था। दूर बर्फीले पहाड़ों में एक युवा सेना रेडियो ऑपरेटर ने अचानक कमजोर सिग्नल पकड़ा। उसने हेडसेट ठीक से लगाया और सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश की। जैसे ही उसे संदेश समझ आया, उसने तुरंत अपने बेस को अलर्ट किया। उसे पता था कि यह एक इमरजेंसी है और समय बहुत कम है। संदेश मिलते ही सेना की टीम हरकत में आ गई। सैनिकों ने अपने गियर तैयार किए और एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। ट्रेन के भीतर अर्जुन बेचैनी से बाहर झांक रहे थे, यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी कॉल काम कर गई या नहीं। यात्री अब भी बंधक थे। उनकी आंखों में डर और थकान थी, लेकिन अर्जुन की कोशिशों ने उनमें एक नई उम्मीद जगा दी थी। धीरे धीरे कुछ चेहरों पर हल्की मुस्कानें उभरने लगीं। तनाव के बीच उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। अब वैली क्वीन का भाग्य समय के खिलाफ एक दौड़ बन चुका था। हर मिनट, हर सेकंड मायने रखता था। अर्जुन का संदेश, उनकी जीवन रेखा अब दुनिया तक पहुंच चुकी थी। यह एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता था। बचाव अभियान शुरू हो चुका था। हालात बदल रहे थे और अब उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू किया। कमांडो को हेलीकॉप्टर और जमीन के वाहनों से ट्रेन को रोकने के लिए भेजा। अंदर आखिरी आतंकवादी हताश हो गए।
यात्रियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें मारने की धमकी दे रहे थे। अर्जुन उनकी अंतिम चेतावनी सुनकर जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना होगा। उन्होंने एक डायवर्जन बनाया। उनका ध्यान खींचने के लिए एक गोली चलाई। जैसे ही आतंकवादी मुड़े, हेलीकॉप्टर ऊपर से दहाड़ते हुए आए और कमांडो ने ट्रेन पर धावा बोल दिया। ट्रेन तेजी से रुक गई क्योंकि सैनिक चारों ओर से चढ़ गए। यात्रियों को नीचे उतरने का आदेश दिया गया। अराजकता फैल गई। अर्जुन की कार्रवाइयों ने कीमती सेकंड बचाए थे। अंतिम टकराव करीब था। सहायता पहुंच गई थी। कमांडो सटीकता से आगे बढ़े, यात्रियों को बचा रहे थे और आतंकवादियों को अलग कर रहे थे। लीडर हताश होकर एक बच्चे को पकड़कर इंजन की ओर पीछे हट गया। अर्जुन ने उसका पीछा किया, उसे रोकने के लिए दृढ़ थे। तंग ड्राइवर के केबिन में अर्जुन ने आतंकवादी का रास्ता रोक दिया। एक क्रूर हाथ से हाथ की लड़ाई हुई। अर्जुन कर्तव्य से प्रेरित होकर कट्टरपंथी को काबू कर लिया और बच्चे को आजाद कर दिया। कमांडो ने लीडर को पकड़ा, जबकि अर्जुन चोटिल लेकिन खड़े होकर बचाए गए लोगों के बीच राहत फैलते हुए देखा। यात्री सुरक्षित थे। अंतिम लड़ाई खत्म हो गई थी। साहस की जीत हुई थी। जैसे ही सुबह हुई, वैली क्वीन के यात्री सेना के कंबलों में लिपटे हुए चाय पी रहे थे और बचने की कहानियां शेयर कर रहे थे। हवलदार अर्जुन सिंह की बहादुरी की खबर पूरे देश में फैल गई। वह आशा का प्रतीक बन गए। हालांकि उन्होंने कोई महिमा नहीं चाही, बस कर्तव्य पूरा किया। अर्जुन के लिए यह कभी पहचान के बारे में नहीं था, बल्कि रक्षा करने की शपथ के बारे में था। उनकी कार्रवाइयां भारतीय सैनिक की भावना का एक प्रमाण बन गईं। साधारण लोग जो असाधारण वीरता के काबिल हैं। वैली क्वीन फिर से चलेगी। उसके निशान ताजी बर्फ से ढके होंगे। याद रहेगी, डर के रूप में नहीं, बल्कि गर्व के रूप में। हर परछाई के लिए एक सैनिक खड़ा होने के लिए तैयार है। उनकी भावना ही राष्ट्र की ताकत है। जय हिंद।